हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग फिर से एक बार एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f(x) टू द पावर gx इज इक्वल टू 1। इस टाइप का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बार पूछा हुआ है जेईई मेंस के एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व करने में गलती करते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसी इक्वेशन को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत सारे और भी वीडियो बना सकें। तो इक्वेशन का फॉर्म है f(x) टू द पावर gx इज इक्वल टू 1, जो कि a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में है। a टू द पावर b इज इक्वल टू 1। और यहां से बच्चे सिर्फ एक ही सिचुएशन ले लेते हैं कि अच्छा a टू द पावर b 1 है तो पावर को 0 कर दो, b इज इक्वल टू 0। और बच्चे सिर्फ यही केस लेके सॉल्व करते हैं और बच्चे गलत कर बैठते हैं। तो इसका सिर्फ यही सिचुएशन नहीं है, और भी सिचुएशन है। पहला सिचुएशन तो b0, वो भी एक इनकम्प्लीट है। b 0 होना चाहिए लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b 0 के साथ साथ a भी 0 हो गया तो फिर 0 टू द पावर 0 फॉर्म हो जाएगा, है ना, जो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। दूसरा सिचुएशन है a इज इक्वल टू 1। अगर हम बेस को 1 रखें तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। a 1 रखें और b पावर को कोई भी रियल नंबर रखें तो 1 टू द पावर एनी रियल नंबर्स दैट विल बी इक्वल टू 1। तीसरा सिचुएशन है a का वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं, a इज इक्वल टू -1। अगर बेस -1 रखा जाए और पावर को अगर हम इवन कर दें, b बिलोंग्स टू इवन, उस केस में भी वैल्यू कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर। तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन पूछेगा a टू द पावर b इज इक्वल टू 1, उस केस में हम लोग ये तीनों केस लेके चलेंगे। हाँ, अगर a का प्रॉपर वैल्यू अगर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस केस को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो तो हम लोग तीनों केस लेके चलेंगे और इस तीनों जगह से जो सॉल्यूशन आएगा उस सारे सॉल्यूशन को हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ऐसे इक्वेशन का एक एग्जाम्पल। x² माइनस 5x प्लस 5 होल टू द पावर x² प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को? ये इक्वेशन f(x) टू द पावर gx के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? f(x) टू द पावर gx के फॉर्म में। तो तीनों केस लेके हम लोग चलेंगे। पहला केस जब b 0 हो, b मतलब पावर 0 हो। पावर यहां पर क्या है? x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। b 0 और a 0 नहीं होना चाहिए, तो x² माइनस 4x प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। So x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन तो x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन, सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 10 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहां से दो रूट्स आया, 6 और कितना? माइनस 10। लेकिन अभी हमें चेक करना होगा, b को तो हमने 0 किया लेकिन उस वैल्यूज के लिए a 0 नहीं होना चाहिए। तो चेक करना होगा a का वैल्यू। अगर हम 6 रखते हैं तो 36 और 6 इंटू 4 24, 36 और 24 कितना? 60, 60 माइनस 60 0, यानी 6 पर 0 आ रहा है। b तो 0 किया, b 0 किया, a 0 नहीं होना चाहिए, तो a 0 36 प्लस 5 41, 41 माइनस 30, तो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए सॉल्यूशन पॉसिबल है। फिर माइनस 10 रखेंगे तो 100 प्लस 5 और ये इस पे भी 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो ये दोनों का दोनों सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। फिर दूसरा केस, इस केस को हमने देखा,
अब दूसरा केस क्या है, a इक्वल टू 1 और b क्या होना चाहिए, ऑल रियल होना चाहिए। तो a इक्वल टू 1 देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस b दैट इज 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4ac 16 बाई 2a, सो 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 9, 9 का रूट 3 बाई 2, तो दो रूट्स यहाँ से आ रहा है 5 माइनस 3 2 बाई 2 1 एंड 5 प्लस 3 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो जब हमने a को 1 किया तो b का तो हमारा x का वैल्यू ये आया, और इस वैल्यूज के लिए ये जो पावर है b वो रियल नंबर होना चाहिए, तो इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये रियल ही होगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन भी सही है, ये दोनों सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। अब तीसरा केस कि अगर हम a का वैल्यू -1 रखें तो क्या होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 2 एंड 3, यू कैन चेक। तो यहां से x का वैल्यू 2 और 3 आया, लेकिन a का वैल्यू -1 तो हमने किया, अब b क्या होना चाहिए, इवन, सो पावर इवन होना चाहिए। तो यहां चेक करेंगे कि इसके लिए पावर इवन आ रहा है कि नहीं, तो 2 पर चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 और 4 12, 12 माइनस 60 इवन आ रहा है पावर, तो ये पॉसिबल है। लेकिन 3 पर 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 12 21, 21 माइनस 60 ऑड आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने 3 केस बनाया, लेकिन इस तीसरे केस में ये जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। अब तक 4 से 5 बार ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस के एग्जाम में आ चुके हैं कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। ओके, तो हमारे पास 6 रूट्स आया, जिसमें से एक जो वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना आया, टोटल 6 में से 5 जो सॉल्यूशन है, 5 जो वैल्यू है x का, सो x का वैल्यू हमारा क्या सब आया, 6 -10 1 4 एंड 2, ये हमारा 5 सॉल्यूशन है। क्वेश्चंस जो पूछता है जनरली वो पूछता है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना a टू द पावर b इज इक्वल टू 1, तो हम सिर्फ ये केस कि b 0 हो जाएगा ऐसा गलत होगा। तो क्या क्या लेना है, b 0, उस समय ये भी ध्यान रखना है a 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ b 0 होने से नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है कि a 0 नहीं होना चाहिए। फिर a का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1, तो b पावर कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तीसरा केस जब a का वैल्यू -1 रखेंगे तो उस समय अगर पावर इवन होगा तो भी ये 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।